नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। दुनिया में वस्तु की स्वतंत्र होते हुए भी, स्वतंत्र मालिक होते हुए भी, स्वतंत्र शक्तियां होते हुए भी उनका उपभोग स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकता। स्वयं व्यक्ति फसल उगाता है, करता है, लेकिन उस फसल को स्वयं उपभोग करना चाहे तो वो सीधा नहीं कर सकता। आत्मा की शक्तियों का मालिक प्रत्येक जीव अपने आप में है, स्वतंत्र है, लेकिन उसकी ऐसी विचित्र स्थिति है, जैसे एक बार मैंने कहीं उदाहरण दिया था, बैंक के लॉकर में रखी हुई संपत्ति। बैंक में जमा की हुई संपत्ति अलग चीज है। बैंक में हम जो आप लोग संपत्ति जमा करते हैं वो तो बैंक सरकार किसी न किसी काम में ले लेती है, उपयोग करती है, लेकिन लॉकर में रखी हुई संपत्ति कोई भी उपयोग नहीं कर सकता। उसके उपयोग का मालिक तो स्वयं है, वो लॉकर में रखी है, स्वयं की है, किसी को पता भी नहीं। ऐसा ही अपनी आत्मा में इतनी शक्तियां लॉकर में रखी हैं, उसका मालिक मैं हूं, किसी को पता भी नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन की शक्ति रखी, सम्यक ज्ञान की शक्ति रखी, चारित्र सारी शक्तियां भरी पड़ी हैं, पूरा लॉकर हाउसफुल है। लेकिन लॉकर में तुम्हारी संपत्ति होकर के भी वह लाकर तक तुम जब ही पहुंच पाओगे जब मैनेजर की चाबी लगेगी। मैनेजर से संबंध बनाए बिना, मैनेजर के अनुकूल चले बिना तुम बैंक के लॉकर की संपत्ति के मालिक होकर के भी उसका उपभोक्ता नहीं हो सकते। ऐसा ही अपने आत्मा की शक्तियां हैं। इन शक्तियों के अंदर ऐसी शक्ति भरी, लेकिन सम्यक दर्शन भी प्राप्त करना है। बहुत सारे लोग इसमें चूक जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन होना, सम्यक दर्शन मेरी पर्याय है,
फिर मैं क्यों निमित्तों को स्वीकार करूं? क्यों मैं भगवान के दरवाजे जाऊं? मैं क्यों गुरु को स्वीकार करूं? मैं क्यों नमोकार मंत्र पढ़ूं? यहां तक कि वो कहते हैं दूसरे की वाणी जिनवाणी को भी मैं क्यों पढ़ूं? वो जिनवाणी को भी पढ़ना बंद, बोले तो परपर्याय है, ये तो पर रूप है। यहां तक जिनवाणी को टाइटल दे डाले उपादान प्रधानियों ने कि जब मेरे अंदर शक्ति है, मेरी निधि है, मैं मालिक हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो हमें जिनवाणी की क्या जरूरत? जिनवाणी को ऐसी ऐसी उपमा दी डाली, पर स्त्री के समान त्याज्य है। कितनी निकृष्ट उपमा दी जिनवाणी माता को, पर स्त्री के समान त्याज्य है। उनको ये शब्द कहते समय भी शर्म नहीं आई कि परम पूजनी जिनवाणी मां, जिन्हें गणधर परमेष्टि भी आराधना करते हैं, उसको ऐसी निकृष्ट उपाधि दे दे। वो कहते क्या है ये? पर की वाणी है, पर की पर्याय है, पर शब्द है। यहां तक तो ठीक है, पर वस्तु है इसका अर्थ है नहीं कि वो निंदनीय है। पर वस्तु है इसका अर्थ है नहीं कि उसके लिए आप उपेक्षा करें। पर वस्तु को पर वस्तु के रूप में स्वीकार कीजिए। क्या पड़ोसी के बेटे की मां को आप अच्छी दृष्टि से नहीं देख सकते? अरे मां नहीं कहोगे तो चाची तो कहना ही पड़ेगा। मां और चाची में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। मां नहीं कहो तो चाची कहो, बाप पिता नहीं कहो तो अंकल कहो, चाचा कहो, कुछ ना कुछ पवित्र संबंध बनाओ। इसका अर्थ है नहीं कि निकृष्ट उपाधि दे दो। और ऐसी उपाधि, इसी प्रकार गुरुओं के लिए क्या जरूरत पड़ी हमें गुरु की? उन्होंने स्वाध्याय के लिए बंद कर दिया। बोले नहीं, ये जिनवाणी पर है, इसको हमारा कल्याण हो जाएगा स्वाध्याय करने से, ये हो जाएगा, ऐसा मानना भी मूर्खता है। गुरुओं के पास तो ने कहा मैं चैतन्य गुरु, मैं ही गुरु हूं। जब आचार्य श्री महाराज ने सन 1980-82 की बात है, सागर में वाचना चल रही थी। आचार्य श्री का रविवार को प्रवचन गुरु के ऊपर हुआ। गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता। आचार्य श्री जब तक आहार को गए, उसके बाद उस शांति कुटी, सागर में एक शांति कुटी मूड़ा, उसके बाहर एक चाक से लिखा था आत्मा यो गुरु। आत्मा ही गुरु है, यानी आप गुरु नहीं है, वो पर गुरु नहीं, आत्मा ही गुरु है। इस शब्द को लेकर के बड़ा बवाल खड़ा हुआ था, बहुत बवाल खड़ा हुआ। किसने लिखा समझ में आ गया, अंत में उसको गुरु ने ही बचाया, नहीं तो वो बच नहीं सकता था। पकड़ में आ गया कि इसने लिखा है आत्मा यो गुरु। जनता इतनी आक्रोश में आ गई कि उसके लिए सब कुछ समाप्त हो जाता। कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक आक्रोश फैला था। और हम लोग भी घबरा गए थे कि यदि वो मिल गया तो आज बचेगा नहीं। मिल गया, अंत में गुरु ने ही बचाया, उसको मानना पड़ा। आज हमारी जिंदगी बची है तो गुरु नहीं बचाई है। कौन बचा? समझ में नहीं आता। आत्मा यो भगवान, भगवान ही, आत्मा ही भगवान है। भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोग भूल जाते हैं सृष्टि के नियम को, कि सृष्टि का नियम कैसा बना हुआ है। अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूतो मभ्यंतरम केवल मप्पलमते बाहे तरोपाधि समग्र तेयम कार्य सुति द्रव्य गत स्वभावा। पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज कहते अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूतो। अध्यात्म यानी अपनी आत्मा को जानना है तो अंतरंग कारण है, लेकिन वो अंतरंग कारण जब ही सक्रिय होगा बाहे तरोपाधि समग्र तेयम। तयो हो तरो हो, तयो कयो हो,
अभ्यंतर बाह्यो हो, यानी अभ्यंतर और बाहर ये दोनों निमित्त जब तक नहीं मिलेंगे अध्यात्म का कार्य भी होने वाला नहीं। अध्यात्म के कार्य करने के लिए भी व्यक्ति को दो निमित्तों की आवश्यकता पड़ती है। ये सृष्टि का नियम ना मान करके और ऐसे अशुद्ध शब्द कह करके ऐसे कहने वालों का ऐसा मरण हुआ कि दो शब्द कोई जिनवाणी के सुनाने वाले नहीं मिले। क्योंकि उन जिनवाणी के शब्द, जिनवाणी क्यों आए वहां, उसको तो तुमने पर स्त्री मान लिया। अरे पर स्त्री को पर स्त्री मत कहो, पर स्त्री को चाची कहो। पर स्त्री तो जब है जब तुम्हारी नीयत खराब होने लग जाए, तुम्हारा मन बिगड़ने लग जाए, तुम्हारे विकार उत्पन्न होने लग जाए, तब कहा है दूसरे की स्त्री को पर स्त्री मानो। लेकिन जब तक तुम्हारे विकार उत्पन्न नहीं हुए हैं तब पर स्त्री को भी कोई संबंध है। हमारे भारत देश में पर स्त्री नाम का कोई संबंध ही नहीं है, संबंध ही नहीं। हम आप लोगों के जितने संबंध सुनते हैं, स्त्रियों को आप जो पुकारते, किसी में पर स्त्री शब्द पुकार नहीं करते। आप लोग जब किसी भी महिलाओं से बोलते हो, हम चौके में देखते रहते, अनजाने हैं, अपरिचित हैं, लेकिन है हाँ, कोई भी व्यक्ति ने आज तक मैंने ओ पर स्त्री, तुम लोग तो बोलते हो ना स्त्रियों से, जब अपरिचित वालों ने ये कह के बोला हे पर स्त्री, कोई नहीं बोलता, संबंध ही नहीं, अपरिचित हैं, कुछ भी नहीं। तो बहन लगाएंगे, भैया लगाएंगे, भाभी लगाएंगे, अम्मा लगाएंगे, चाची, कुछ ना कुछ ऐसा पवित्र संबंध लगाएंगे। पर स्त्री शब्द हमारे व्यवहार में आता ही नहीं है। पर स्त्री शब्द तो पापियों के लिए है। पर स्त्री शब्द तो गलत लोगों के, अच्छे लोग तो पर स्त्री शब्द ही मुंह पे नहीं लाते। वो तो कहते हैं कि हमारी चाची है, माँ है, अम्मा है, कुछ भी शब्द बोल दो है। कुछ भी शब्द बोलने के लिए जब ये चर्चा आती है तब बड़ी बात। जब भारत के इन संबंधों को देखता हूं तो ऐसे लगता है कि देखो भारत की दृष्टि कितनी पवित्र है। किसी स्त्री को स्त्री नाम से भी नहीं पुकारते, उसको आदर सूचक शब्द कहते। फिर तो जिनवाणी माँ थी, जिनवाणी को कुछ भी शब्द दे सकते थे। हमारे यहां माँ की उपमा दी। पुद्गल है, पुद्गल होकर के भी माँ कहते। बताते हैं कि जब विवेकानंद ने विदेश में लेक्चर दिया तो वहां पर सभी जितने लेक्चर देने वाले थे सबने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन। विवेकानंद जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा माताओं, पिताओं। ये शब्द बोल करके ही पूरी सभा में जितने दार्शनिक बैठे थे सबने मजाक उड़ाई विवेकानंद की, ठहाका लगाया। देखा भारत में ऐसे मूर्ख लोग रहते हैं। किसी व्यक्ति के हर चीज दो हो सकती है, स्त्रियां दो हो सकती हैं, बहनें दो हो सकती हैं, बेटी दो हो सकती हैं, लेकिन आज तक किसी की माताएं दो नहीं हो सकती। और ये दे रहा है माताओं शब्द बोल रहा है कि माताओं। एक ने तो खड़े होकर कह दिया ओ इंडियन इडियट, तुमने कितनी माताओं के पेट से जन्म लिया। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि एक बालक दो माताओं के उदर से उत्पन्न हुए? तब विवेकानंद ने कुछ, उन्होंने कहा अरे मूर्खों सुनो, हम उस देश के वासी हैं, उस देश के वासी हैं जहां नारी को तो माता छोड़ो, धरती को भी माता कहा जाता है। हम उस देश के वासी, धरती को भी मां कहते हैं हम लोग, क्योंकि वो हमें अनाज देती है, जो हमें पालती है, जो हमें खाने देती है, अनाज देती है, उस धरती को मां कहते हैं। हमारे यहां नदी को भी माता कहते हैं, नदी को भी माता कहते हैं, वृक्ष को भी माता। सबके हमारे लोग तो जो जो हमारा पालन करने में सहयोगी है। क्या विवेकानंद ने जब लेक्चर दिया,
अंत में सारे दार्शनिकों को खड़े होकर विवेकानंद से क्षमा मांगना पड़े। और तब से उसी बात को लेकर के भारत देश को सोने की चिड़िया की उपाधि मिली थी कि भारत देश में सोना जरूर नहीं है, लेकिन संबंध सोने के हैं। सोना तो अमेरिका के पास ज्यादा है, लेकिन संबंध नहीं है। भारत के संबंध इतने पावन हैं कि सोने की चिड़िया को लेकर के लोग स्तब्ध रह गए। क्या इतने पवित्र आत्माएं हैं भारत में? क्या उनकी इतनी पवित्र आंखें हैं कि वो नारी को देखते तो हैं, लेकिन उन्हें नारी नहीं दिखती, माता दिखती है। वो देखते तो हैं नारी को, लेकिन चाची दिखती, ताई दिखती, बहन दिखती, ये दिखती। ऐसी भी आंखें पवित्र होती हैं, ऐसे भी लोगों के सोच पवित्र होते हैं। इतने गहन तक पहुंच जाते हैं कि लोग पर नारी को मां का रूप देख लेते हैं। जैन दर्शन में तुम्हारी पूजा में आया ना, 10 लाख क्षण पूजा में, कई लोग कहते हैं नारी के लिए निंदा क्यों गई? नारी की निंदा की गई है। संसार में बिस्बेल नारी तज गए जोगी सुरा। अरे भाई, यहां नारी की बहुत नारियां कहती हैं महाराज जी हम लोगों की निंदा है। और 10 लाख क्षण पर में पुरुष लोग इस पंक्ति को 2-2, 3-3 बार पढ़ते हैं, और महिलाएं और बैठी हो तो और जोर से पढ़ते हैं। मैंने कहा तुम्हें डर क्या है? यहां नारी निंदनी है, माता तो नहीं है ना। तुम माता मानो ना अपने आप को, क्यों मानती हो नारी? तुम माता बहन सुता पहचानो। माता बहन और पुत्री के रूप में तुम प्रस्तुत हो, और तुम देखो कोई संबंध बुरा नहीं, क्योंकि अपनी दृष्टि में इतनी पावनता आ जाए कि हमें सामने वाली वस्तु मां के रूप में हो जाए कि मां को देखो ना, बहन को देखो, पुत्री को देखो, कभी विकार उत्पन्न नहीं होते। ऐसे पवित्र संबंधों की जब चर्चा आती है तब लोग समझ नहीं पाते कि दुनिया में हमें संबंध तो बनाना है। मैनेजर से तो हमें बना के चलना है, तभी हमारा लॉकर खुलेगा। देव शास्त्र गुरु, इनको हम पावन दृष्टि से देखें। हम क्यों क्या देखते हैं कि भगवान पर हैं? हम देखें कि भगवान हमारे उपकारी हैं। अब देखना, जब किसी चीज में हमारी पर बुद्धि आएगी तो घृणा आएगी। पर है, इनसे हमें क्या लेना देना है। और जैसी दृष्टि आएगी कि ये उपकारी है, तो हमें उसके प्रति अपने आप प्रीति जागेगी, ये हमारा उपकारी है। भगवान को पर प्रत्यय के रूप में देखोगे तो नमोकार मंत्र की माला भी छोड़ दोगे, भगवान का दर्शन करना छोड़ दोगे, क्योंकि पर की सेवा मैं क्यों करूं? बड़े बड़े स्वाध्याय करने वालों ने भगवान का अभिषेक छोड़ दिया, पूजा करना छोड़ दी, सब छोड़ दिया। बोले क्यों? बोले भगवान महाराज जी वो पर हैं, पर की सेवा में हमें क्या मिलना पड़ा? मैं तो राजा हूं, भगवान आत्मा हूं, नौकर नहीं हूं। एक सेठ की सेवा कर रहा है और एक भगवान की सेवा कर रहा है, दोनों नौकरों में क्या अंतर है महाराज? मेरे से बोले। हाँ, जयपुर में जब आया शुरू में, तब लोगों ने ऐसे ऐसे प्रश्न किए। बोले महाराज जी ये बताओ, एक व्यक्ति सेवा कर रहा है सेठ जी की नौकर बनकर, वो भी पानी भर रहा है, वो भी उनको नहा रहा है, वो भी उनको भोजन बना रहा है, और एक मंदिर में जाकर भगवान को अभिषेक कर रहा है, जल ला रहा है, सेवा कर रहा है। दोनों सेवा में क्या अंतर है? वहां धन चाह रहा है, यहां पुण्य चाह रहा है, दोनों में क्या अंतर है? ओहो, मैंने कहा इनका भगवान की सेवा करने में यदि अनुभूति में आ जाए कि मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, समझ लेना तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले। गुरु की सेवा करने में ऐसा लग जाए कि ये तो पर की सेवा है, मुझे क्या मिलने वाला, मैं क्यों करूं, समझ लेना बुरे दिन आने वाले। माता पिता की सेवा करते समय बेटे के मन में भाव आ जाए मैं कोई बाप का नौकर हूं क्या,
मैं मम्मी की नौकरानी हूं क्या? मैं क्यों इनके कपड़े साफ करूं? मैं क्यों इनको भोजन बनाऊं, सेवा करूं? समझ लेना महानुभाव, बुरे दिन आने वाले हैं। क्योंकि कुछ पद, कुछ सेवाएं ऐसी हैं जिसमें नौकरी पने का अनुभव नहीं होना चाहिए, दासता का अनुभव नहीं होना चाहिए, सेवा का अनुभव नहीं होना चाहिए, अवभाग्य का अनुभव होना चाहिए। अवभाग्य, नौकर कभी सेठ की सेवा करके अवभाग्य नहीं मानता, लेकिन भगवान की सेवा करने वाला भक्त अवभाग्य मानता है। मेरे कितने भाग्य हैं, अवभाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु। हे, मैंने कितने भाग किए भगवान, कितने पुण्य किए, आज मैं तेरा अभिषेक कर रहा हूं, तेरी पूजा कर रहा हूं, तेरा मार्जन कर रहा हूं, तेरा मंदिर बना रहा हूं। ऐसे अवभाग्य, उसके मन में परिणाम जागते, मैंने कितना पुण्य किया कि मेरी कमाई पाप में न लग करके मंदिर में लग रही है। कहीं ना कहीं तो जाना ही है, सम्यक दृष्टि का जब पैसा मंदिर में लगता है, उसके अंदर एक आनंद की अनुभूति आती है। पैसा कमाया मेहनत से उसने है, लेकिन एक ऐसा आनंद आया, हो मेरा कमाई कहीं ना कहीं पाप में तो जाती, लेकिन हे भगवान, मेरी कमाई तेरे मंदिर में लगी, तेरे छत्र में लगी, तेरे चवर में लगी, तेरे अभिषेक पूजन करने में मेरा धन गया, और एक आनंद की लहर आती है। समझ लेना तुम्हारा बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। उपकारी दृष्टि से देखो इनको, कितना उपकार है इन भगवानों का, सब तरफ से देखो। यदि ये मंदिर और तीर्थ क्षेत्र नहीं होते तो तुम्हारी सवेरे से आंखें क्या करती? बोलो, हम लोग यदि तुम्हें देव दर्शन का नियम नहीं देते, जिनवाणी में उपदेश नहीं देते, तो बताओ इस सुबह से लोग क्या करते? दुनिया के राग रंग की बातें देखते। समय तो सबका निकल रहा है, जो मंदिर आ रहा है उसका भी सुबह होता है, जो नहीं आ रहा है उसका भी सुबह होता है। मंदिर आने वाले का देखो कितना उपकार है गुरुओं का, जिनवाणी का। उन्होंने सुबह ही उठ करके तुम्हारे लिए बना दिया कि तुम्हारी आंखें पापियों को नहीं, सुबह से भगवान को जाके देख रही हैं। कैसे, कितना उपकार, आंखों को धन्य कर दिया इन मंदिरों ने। भगवान का अनंत अनंत उपकार है अपने ऊपर। भगवान का यदि मंदिर नहीं होते, तीर्थ क्षेत्र नहीं बनते, तो बोलो तुम्हारा धन कहां जाता? धन तो कहीं जाते ही। लोभी का धन लाबर खाए और बचे सरकार है, कहां जाता बोलो? जैनियों के लोग इतना मंदिर, इतने तीर्थ क्षेत्र नहीं होते तो पैसा पापों में जाता, बुरे कार्यों में जाता, सरकार ले जाती, डाकू ले जाता, गुंडे ले जाते। वो तो कहीं ना कहीं जाना है। लक्ष्मी आई है तो वो तो कहीं ना कहीं जाएगी, लेकिन अपने गुरुओं ने, जिनवाणी ने मोड़ दिया कि नहीं, हे सम्यक दृष्टि जीव, हे ज्ञानी जीव, तुम बहुत कीमती आदमी है। तेरा समय, तूने ये जो कमाई की है ना, सम्यक दृष्टि का धन बहुत मूल्यवान होता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि ने धर्म छोड़ा, मंदिर छोड़ा, गुरु को छोड़ा, तब वो दुकान पर बैठा। सम्यक दृष्टि का कितना बड़ा रूप माना जाता है। उसको तो धर्म ध्यान करना था, धन कमाने नहीं था। एक बार एक पंडित जी ने कहा, बोले महाराज जी, आप लोगों के प्रवचनों का मूल्य क्यों ज्यादा होता है? हम लोग भी मूल्य प्रवचन करते हैं और आपसे भी ज्यादा अच्छे करते हैं। क्योंकि देखो, अपन को तो आता नहीं, अपन को, उनको तो भाषा भी आती है, व्याकरण भी आता है, संस्कृत भी आती है। एक एक शब्द को बड़ा तोड़ तोड़ करके बोलते, पता नहीं कितने अर्थ निकाल लें, सप्त संदान महाकाव्य। फिर भी हमारी वाणी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? लोग क्यों हमारी वाणी नहीं मानते? तो हमने कहा, पंडित जी साहब, सवाल प्रवचन का नहीं है, इस प्रवचन को तुमने क्या त्याग किया है।
इस प्रवचन के पीछे तुमने क्या त्याग किया है बताओ? घर में बैठे गप्पे और करते तो यहां प्रवचन कर रहे हो, तुम्हें लाभ हुआ? तुमने तो लाभ ही कमाया है। तुम प्रवचन नहीं कर रहे हो, तुम तो पुण्य कमा रहे हो। यदि प्रवचन नहीं करते, घर में बैठे गप्पे करते, यहां वहां की बातें करते, तो कम से कम प्रवचन सुन तो रहे हो और सुना रहे हो, तो तुम्हारा तो सदुपयोग हुआ। तुमने तो और कमाया। तुम्हारा प्रवचन बनिया का प्रवचन है, क्योंकि जब तक तुम्हें कोई लाभ नहीं दिखेगा तब तक पंडित प्रवचन नहीं करता। आजकल के तो पंडितों का हाल ही बुरा है। प्रवचन करने जब भी जाएंगे पहले बताओ क्या मिलता है। एक पंडित बहुत अच्छा वक्ता था, उसने प्रवचन में जाना बंद कर दिया। मैंने कहा पंडित जी तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो, जा। बोले महाराज जी क्या लाभ है मुझे, जितना वहां से विदाई मिलती है उतना तो हम घर में कमा लेते हैं। अब मैं एकदम स्तब्ध रह गया, दो टूक जवाब दिया। बोले महाराज 10 लाख क्षण में प्रवचन करने क्यों जाऊं, मुझे क्या मिलता है? जो वहां से विदाई मिलती है उससे ज्यादा तो हम घर में कमा लेते हैं। यानी वो प्रवचन करने के लिए इसलिए जा रहा है कि विदाई के लिए। पूरा 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 75% कहने में हमें झिझक भी नहीं है। आज 75% पंडित मात प्रवचन करने मात इसलिए जाते हैं पैसे के लोभ में, विदाई के लोभ में। चलो 20-25 हजार मिल जाएंगे 10 दिन के। परिणाम ये निकलता है उसका प्रत्यक्ष देखा। हर जगह नहीं जाएंगे, जहां मिलने की उम्मीद होगी वहीं जाएंगे। पहले पूछ लेते हैं कि भाई हमें कहां से विदाई तगड़ी मिलेगी, तभी जाएंगे। और कई पंडित तो इतने बेशरम हो गए हैं कि पहले से ठहराव करते हैं, पहले बताओ मुझे क्या विदाई दोगे, क्या विदाई दोगे, ये करते हैं। और विदाई कम दी तो नहीं करते। ऐसे ही और आजकल विधान कराने वालों का, पंडितों का तो और बुरा हाल हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया। एक शांति विधान कराएंगे पहले पैसा ठहराते हैं। बहुत बड़ा पाप है। इन पंडितों की कभी सदगति नहीं होती। जैन पंडित की बात कर रहा हूं मैं। जैन पंडित प्रवचन का स्पष्ट शास्त्रों में लिखा है, श्रावकाचार्य पढ़ लीजिए। जो विद्वान देवसाद गुरु को अपनी आजीविका का साधन बनाता है, उससे बड़ा निर्माल का खाने वाला कोई दूसरा आजीविका का साधन बनाता है। मिलना अलग चीज है और साधन बनाना अलग चीज है। साधन बनाता है कि ये प्रवचन का पैसा मेरे काम आएगा, साधन बनाता है विधान को जाएगा, पहले पैसा तय करेगा। और शर्म की बात तो ये हो गई कि पंडित तो छोड़ो, अब ब्रह्मचारी भी इसमें पीछे नहीं है। मैं देख के जब श्रावक कहते महाराज हमारे यहाँ ब्रह्मचारी आए, उन्होंने पहले तय किया, धोती दुपट्टा पहने, पहले तय किया कि मुझे कितना दोगे पहले ये बताओ। मैंने कहा मैं उग्रस्तों की तो मैंने कुछ कह नहीं सकता, आदेश दे नहीं सकता। यदि सफेद धोती दुपट्टा कोई ब्रह्मचारी पहने हो, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो जो मांगने वाला ब्रह्मचारी है उसे तो टिकट के भी पैसे मत देना, कहना पैदल जाओ, टिकट के भी मत देना मांगने वाले को। और जो नहीं मांगे उसको सफेद धोती दुपट्टा वालों को, सफेद धोती दुपट्टा वालों की बात कह रहा हूं, जो सफेद धोती दुपट्टा पहनने लगे हैं, कुर्ता पजामा पहने, पैंट शर्ट पहने, उनकी अभी बाद में बात करता हूं। लेकिन जो धोती दुपट्टा पहने भोजन निमंत्रण से करते हैं, उनके लिए कदापि टिकट से ज्यादा रुपया मत देना। यहां तक कि उनको धोती दुपट्टा भी देना तो पुराना वापस जरूर लेना। सुरेश बाबू तुम्हारे कहीं आओ
पहले ब्रह्मचारी को नया देना, दुपट्टा देना, धोती बटा, लेकिन पुराना वापस ले लेना। जैसे हमसे पिछी पुरानी वापस ले लेते हो तुम। हाँ, कभी नहीं। महाराज कहे नहीं तू नई दे दे और पुरानी मैं नहीं दूंगा, तो महाराज से कहना महाराज नई भी नहीं मिलेगी। हम नई तो जब ही देंगे जब पुरानी आप मुझे वापस। ऐसा यदि ब्रह्मचारियों का नियम बन जाए कि ब्रह्मचारी को धोती दुपट्टा भी मिलेगा नया, पुराना श्रावक वापस लेगा, आप पुराना वापस दीजिए और किराए खर्चे का पैसा दे दीजिए। बस इसके अलावा 1 रुपया भी ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति को नहीं देना। बहुत बड़ा पाप है। अपने धन दौलत में आग लगा लेना, सड़क पर फेंक देना, नहीं तुम्हें दान देना है, लेकिन त्यागी वृत्ति को धन नहीं देना, क्योंकि वो धन उसे भ्रष्ट कर देता है। उसने भेष आजीविका के लिए बनाया, उसने भेष इसलिए पहना है कि इसमें पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। पंडित को कम मिलते, ब्रह्मचारी को ज्यादा मिलते। इसलिए ऐसी स्थितियों में विधान नहीं कराओ। गलती कर लो, आप गलत पढ़ लेना, कुछ नहीं आवे तो सीधा उदक चंदन तंदुल कह के चढ़ा देना। लेकिन धोती दुपट्टा पहनने वाले ब्रह्मचारियों को विदाई मत देना, नोट मत देना, पैसा मत देना। मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, उनसे विधान मत कराओ, तुम कर लो अपने हाथ से। विदाई मत दोगे, मत कहना कि धोती दुपट्टा पहने हो तो किराया मिलेगा, धोती दुपट्टा मिलेगा, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। महाराज फिर विधान तो कभी कभी होते हैं, फिर उनकी आजीविका कैसे चलेगी? उसकी आजीविका के लिए पहले पूछो, आप घर में रहते हैं धोती दुपट्टा पहन के या किसी आश्रम में रहते हैं? यदि घर में रहते हैं तो भाई तुम्हें फिर जरूरत नहीं, घर में घर है। यदि आश्रम में रहते हैं तो फिर उस आश्रम के नाम पर तुम दे देना कि ये ब्रह्मचारी जी इस आश्रम में रहते हैं, वहां भोजन पानी खाते हैं, इसलिए वो चेक जो ब्रह्मचारी को देना था वो आश्रम के नाम पर काटना, ब्रह्मचारी के नाम पर नहीं काटना। उस आश्रम को भेज दो, क्योंकि ब्रह्मचारी साल भर रहता है वहां, क्या खाएगा? कमेटी कहां से खिलाएगी? आश्रम के नाम से भेजो, संस्था के नाम से भेजो, डायरेक्ट ब्रह्मचारियों को पैसा मत दो। और ऐसा करने लगे, आजीविका का साधन बना लिया। यानी आज ब्रह्मचारी भी, सभी नहीं कह रहा हूं, कुछ ब्रह्मचारियों ने इस भेष को, विधान को, प्रवचनों को आजीविका का साधन बना लिया। बहुत बड़ा कलयुग का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब आती है पंडितों की बात, जो मैं कह रहा था। पंडित बेचारा मजबूर है, परिवार से परेशान है, गरीब है, बहुत दुखी है। पंडितों से तो मैं यही कहूंगा, तुम इच्छा मत करो। समाज से जरूर कहूंगा, जो 10 दिन तुम्हारी गद्दी पर बैठा है, 10 दिन तुम्हें प्रवचन दिए हैं, 10 दिन तुम्हारा उपकार किया है, ईमानदारी से 10 दिन का जो नुकसान हुआ है उसमें 10 का गुणा करके इतना जरूर उस परिवार को दे देना, क्योंकि वो परिवार उन्हीं के आश्रित है। देना है तुम्हें। हम दो तरफ से बोले, श्रावक को जरूर देना चाहिए। गृहस्थ पंडित है, प्रवचन करने आया है, तुम्हारा उपकार किया, कल्याण किया, तत्व बचाया, उसको कुछ ना कुछ भेंट देना चाहिए, परिवार है। लेकिन पंडितों से मेरा कहना है, जैन धर्म बहुत खतरनाक है। जैन दर्शन वो डीसी करंट है, यदि व्यवस्थित दिया तो प्रकाश ही प्रकाश है, और चूक गए तो खींच करके पूरा खून भी चूस लेगा। क्योंकि तुमने प्रवचनों के माध्यम से, विधानों के माध्यम से आजीविका का साधन बना लिया, और तुम ठहराने लगे, मांगने लगे, और कम दिया तो आप फेंक के आ गए। आचार्य श्री के सामने एक घटना घटी, बहुत पुरानी, शायद 1990 के लगभग की सन, मुझे याद नहीं है।
एक यहां विधान था, आचार्य महाराज थे, एक पंडित आया। पंडित ने आकर के कहा विधान के लिए, बहुत अच्छी आचार सी थे तो इनकम अच्छी होती है, बोलियां भी अच्छी गई। उसको 50,000 दिए गए और पंडित ने 50,000 फेंक दिए। बोले जितनी बोलियां लगी हैं उनका परसेंटेज दो। 50,000 फेंक दिए, नहीं चाहिए, बोलियां कितने की लगी पहले वो हिसाब दो। आचार्य से बात समाचार मंगा, पंडित जी ने 50,000 फेंक दिए। 5 दिन का कोई विधान था या पंचगणक था, 50,000 उस समय 1990 वगैरह में करना 50,000 क्या कीमत थी। आचार्य जी कहते 50,000 फेंक दिए। हाँ, आचार्य जी ने उसी दिन से नियम बनाया और उसी की देन है कि पर आचार्य जी ने ब्रह्मचारी तैयार किए और उन ब्रह्मचारी को तैयार किया। तुम विधान और पंचकला कराओगे। उसके पहले आचार्य जी के पास कोई, सब पंडित ही विधान कराते थे, पंडित लोग ही कराते थे। जब पंडित के वो पैसे फेंके उसने, तब आचार्य जी ने ब्रह्मचारी तैयार किए और ब्रह्मचारियों से कहा कि तुम ब्रह्मचारी बनकर के आजीविका नहीं चलाओगे, इससे तुम पैसे के लोभ में नहीं जाओगे, तुम्हारे आने जाने का खर्चा पानी वो देते हैं, वो लेना और पहनने के कपड़े लेना, इसके अलावा तुम्हें कोई भी विदाई लेने की जरूरत नहीं है, आजीविका। तब आचार्य जी के मन में भाव आया, आचार्य ने प्रवचन दिया, कैसे करूं, ये तो महान पाप हो रहा है। और जो पंडित नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए अच्छे पंडित हैं, जो अच्छे पंडित हैं, उनसे कहा कि यदि तुम प्रवचन नहीं करते तो क्या करते। अच्छे पंडित की बात कर रहा हूं, जो बहुत अच्छे पंडित भी हैं, जो कभी पैसे का लोभ नहीं करते, कभी उनके परिणाम ही नहीं आते और प्रवचन का उनको बराबर देते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कराते हैं। तो बोले महाराज जी अब हमारे में क्या दोष है, हमारी बात भी लोग नहीं मानते, हम तो पैसा भी नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, मंदिर में गद्दी पर प्रतिदिन वाचना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो भी लोग मंदिर में नहीं बैठते। बहुत सारे अच्छे पंडित हैं जो कहते हैं महाराज जी आप कहते हो कि वाचना शुरू करो, स्वाध्याय करो, मैं स्वाध्याय करने को तैयार हूं, कोई बैठते ही नहीं मेरे लिए, सुनते ही नहीं कोई। तो हमने कहा पंडित जी बुरा मत मानना, यदि तुम स्वाध्याय में नहीं बैठोगे, यदि वाचना नहीं करोगे, प्रवचन नहीं करोगे, तो फिर क्या करोगे इस समय। प्रतिमा तो है नहीं, व्रत तो है नहीं, तो महाराज जी क्या करूं, गृहस्थ हूं, गृहस्थी के काम करूंगा। तो हमने कहा तुम्हें अभी भी लाभ है कि तुम्हारा पाप छूट रहा है, जब तुम दूसरे को प्रवचन दे रहे हो, स्वाध्याय करा रहे हो, तो तुम्हारा पाप छूट रहा है, पुण्य बन रहा है, अभी भी तुम्हें लाभ ही हो रहा है। और जब तक तुम्हें लाभ होता रहेगा तब तक सामने वाला तुम्हारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो जानता है ये मुझे लाभ नहीं दे रहे हैं, ये खुद लाभ कमा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। तो फिर महाराज जी अब आप अपनी और बताओ ईमानदारी से, मुनि महाराज की बात क्यों मानते। हमने कहा हम लोग प्रवचन नहीं करते तो क्या करते, बोलो, हम अपना खुद का स्वाध्याय करते। हमारा उपयोग स्वानुमुखी स्वाध्याय करते समय ज्यादा होगा अकेले का, या प्रवचन देते समय ज्यादा होगा, बोलो। प्रवचन देते समय हमारा उपयोग बाहर जाएगा, और जब हम अकेले स्वाध्याय करेंगे तो अपनी तरफ आएगा। हमारा समय बहुत कीमती है, हम बहुत कुछ त्याग करके तुम्हारे लिए प्रवचन देते हैं। तो श्रावक कहता है कि देखो महाराज का समय कितना कीमती है, इतने में ये अपना स्वाध्याय करते, और हमारी क्लास तो बहुत ऊंची है, हमें तुम्हारी क्लास में बैठना पड़ता तो श्रावकाचार की बात सुनाना पड़ता है। कहो वो कौन सा भोजन नहीं करना, फास्ट फूड। अब फास्ट फूड सुना रहा हूं, बताओ मैं बताओ। हम तो कहां कि अभी हम भोजन छोड़ने की बात सोचते हैं, कहां हम आत्मा की बात करते हैं। यदि मैं अकेले में स्वाध्याय करूं तो फास्ट फूड त्याग करने का स्वाध्याय नहीं करूंगा।
मैं स्वाध्याय करूंगा, हे भगवान मेरे मन वचन काय की प्रवृत्ति छूट जाए। मैं ये स्वाध्याय नहीं करूंगा जो तुम्हारे लिए श्राप का चार कराते, मंदिर आओ, पूजन पाठ करो, ये करो। कितनी नीची क्लास में हमें आना पड़ रहा है। और मैं अपना स्वाध्याय करूं तो समय सार पढ़ूंगा, सिद्धांत ग्रंथ पढ़ूंगा। अब इतना कितना घाटा है हमें प्रवचन करने में, कितना घाटा है, बहुत घाटा है महानुभाव। लाभ भी है पर बहुत कम लाभ है, घाटा ज्यादा है। क्योंकि अकेले में स्वयं का स्वाध्याय, स्वयं का जो चिंतन होगा वो आत्मा भी मुख ले जाएगा। और यहां परान्मुख है तो जनता जानती है कि महाराज का समय कितना कीमती था, फिर भी महाराज ने हमें प्रवचन देकर उपकार किया है, इसलिए वो मान लेता है। पंडित जी कहते महाराज जी ये तो मेरा भाव ही नहीं गया। कितना सत्य है। हमारा तो अशुभ से प्रवचन भी दूं तो शुभ में तो लग गया, आप तो शुद्ध से शुभ में आए हैं। पंडित अशुभ से शुभ में आता है जब प्रवचन देता है, और साधु जब प्रवचन देता है तो शुद्ध से शुभ में आना पड़ता है, डिमोशन होता है। ये उपकार होने से श्रावक इसको स्वीकार करता है। आपसे भी मेरा कहना महानुभाव, कभी साधु के प्रवचन की उपेक्षा मत करना, क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य समय छोड़ करके तुम्हारे लिए प्रवचन दिया है, उसको ग्रहण जरूर करना। उसको ग्रहण नहीं करोगे तो आपको कितना अंतराय कर्म का बंध हुआ कि तुम्हारे निमित्त से साधु प्रवचन दिया और तुमने उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए संबंध की जो चर्चाएं थी कि भगवान के देव साध गुरु का कितना बड़ा उपकार है, आप लोगों को तो उपकार ही उपकार है, हमारे ऊपर भी बहुत उपकार हैं, लेकिन हम फिर भी बिना उसके रह जाएंगे। एक बार उपकार हो गया, गुरु ने कर दिया, भगवान ने कर दिया, अब हम खुद अपने आप को संभाल सकते। तुम्हारे ऊपर तो जन्म से लेकर मृत्यु तक भगवान को उपकारी दृष्टि से देखो। संबंध बनाओ, संबंध तोड़ो मत। बैंक में पैसा लॉकर में रखा है, सावधान। मैनेजर से झगड़ा मत करो, मैनेजर से पटा के चलो, उससे प्रसन्न करो, उसको मेल मिलाप करो, वो जो कानून बताए फार्म को भरो, जहां दस्तखत करे वहां दस्तखत करो, अन्यथा तुम अहंकार करते रह जाओगे। मेरा लॉकर में इतना पैसा है, तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग स्वाध्याय कर करके अपनी आत्मा की शक्ति जान लेते हैं। मैं अनंत ज्ञानी हूं, अनंत दृष्टा हूं, अनंत सुख भी मेरे अंदर भरा पड़ा है, लेकिन मरते समय उनको कोई भी संभालने वाला नहीं मिलता, कुछ नहीं होता, क्योंकि पैसा लॉकर में पड़ा है। मैनेजर के काम किया नहीं, मैनेजर के ने कहा दस्तखत को फार्म में, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं जो तेरी बात चलूं, मेरा पैसा है मैं उठाने जाऊंगा। कभी तुम ऐसी गलती करना, बैंक में जाना, मैनेजर के यहां दस्तखत करके जाइए, ध्यान रखना मैं तेरा नौकर नहीं हूं, मेरा लॉकर है, मेरा पैसा है, मैं उठाने जा रहा हूं। चले जाओगे, और जबरदस्ती की तो जेल जाओगे, जेल जाओगे। ऐसे ही यहां है, कुछ लोग दादागिरी कर रहे हैं, मेरी आत्मा का पैसा है, मेरी आत्मा का वैभव है, मेरे ज्ञान का वैभव है, मेरा चतुष्ट है, कौन रोक सकता है मुझे? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा भगवान को, मैं नहीं मानूंगा महाराज को, मैं नहीं मानूंगा पंच परमेष्ठी को, मैं नहीं मानूंगा जिनवाणी को, क्योंकि मैं खुद अपनी आत्मा का मालिक हूं। और ऐसी दादागिरी करके जाते हैं हम, कर्म इनको उठा के नरकों में पटक देता है, जेल में जाए। यहां बड़ा आया अपना पैसा, 100% मानना। और आज ये लोग कर रहे हैं ऐसा, वो कहते मुझे देव साथ मुझे मतलब नहीं, मैं खुद अपना मालिक हूं, मैंने समय सार पढ़ लिया है, मैं शक्तियों का मालिक हूं, मेरी शक्तियां हैं, कौन रोक सकता है मुझे? देखें कौन रोक सकता है। मैं गुरु को नहीं मानूंगा, मैं गुरु को हार नहीं दूंगा, मैं गुरु की नवदा भक्ति नहीं करूंगा, मैं गुरु के पास नहीं जाऊंगा। देखें कौन क्या करता है, संपत्ति मेरी है। मैं भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करूंगा, देखें भगवान क्या करता है मेरा, कौन क्या कर लेगा, क्योंकि मैं खुद भगवान हूं।
ऐसे व्यक्तियों का 50 साल का रिकॉर्ड मेरा है, एक भी व्यक्ति का मरण अच्छी तरह नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति मरते समय कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिला। अस्पतालों में मरे, सड़ सड़ के मरे। क्यों? संपत्ति तो उनकी थी, लेकिन बैंक मैनेजर की बात नहीं मानी उन्होंने। बैंक मैनेजर की बात नहीं मानी तो भगवान तो छोड़ो, वे बागवान भी नहीं बन पाते। जो देव सात गुरु को स्वीकार किए बिना अपनी आत्मा के वैभव को मानते हैं, वे लॉकर पे अहंकार करते हैं, वे मालिक तो छोड़ो, एक एक रोटी के दाने को तरस जाते हैं, क्योंकि पैसा बैंक में रखा है। ऐसे लोग आत्मा के सम्यक दर्शन को तरस जाते हैं। मरते समय इनके लिए कोई आंसू पोंछने वाला नहीं रहता, और संपत्ति स्वयं की आती नहीं। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लब्धि सार के अंदर कहा, 5 लब्धियों का वर्णन करते हुए, पहला सम्यक दर्शन अपनी आत्मा में प्रकट होगा, लेकिन उसका मालिक मैनेजर कौन है? गुरु। जब तक देशना लब्धि में गुरु रूपी मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी, तब तक प्रथमोपसम सम्यक दर्शन तुम्हारा प्रकट होने वाला नहीं, बैंक से लॉकर से पैसा निकलने वाला नहीं। चाहे भली तुम पूरी जिंदगी भर मालिक बने रहो, मैं सम्यक दर्शन का मालिक। पहली चाबी। और जब मोक्ष जाना था, मोक्ष आत्मा को प्राप्त करना है, आत्मा में मोक्ष होना है, लेकिन जब तक केवली भगवान की चाबी नहीं लगेगी, तब तक वो छायक सम्यक दर्शन नहीं होगा। पहला सम्यक दर्शन की चाबी, पहले सम्यक दर्शन के लॉकर की चाबी गुरु के पास है, और आखिरी छायक सम्यक दर्शन की चाबी भगवान के पास है। इन 2 मैनेजरों से बना के चलो तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा, नहीं तो ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होना। लॉकर में रखे हुए पैसे को आप कितने ही काल तक रखे रहो, जब तक मैनेजर चाबी नहीं लगाएगा वो मिलने ही वाला नहीं। कितने ही काल लब्धि आ जाए, काल ही आएगा, काल लब्धि नहीं आएगी। हाँ, मैनेजर की चाबी है। 2 मैनेजर इतने जबरदस्त हैं, बड़ा नेमीचंद महाराज ने, पूज्यवर ने ऐसा रहस्य खोला, हे अहंकारियों, हे संपत्ति के मालिक करने वालों, मैनेजर जो कहे वो करो, वो फार्म भरवा रहा है भरो, गुरु जो कह रहे हैं वो मानो। आज्ञा सम्यक दर्शन होता है, पहला सम्यक दर्शन आज्ञा ही होती है। प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि होने से वो कुछ नहीं जानता। मात आज्ञा सम्यक दर्शन ही पहला सम्यक दर्शन है। जो वो कहें वो कर दीजिए, सम्यक दर्शन हो जाए। और छायक सम्यक दृष्टि के लिए भी जब तक केवली भगवान के चरणों में नहीं बैठोगे, तब तक होने वाला नहीं। यहां अपन को ये निर्णय करना है, संसार में रहना है तो संबंध तो बनाना पड़ेंगे। अब संबंध बनाने का निर्णय अपन को करना है। ये तो निश्चित हो गया, संबंध तो बनाना है, क्योंकि बिना संबंध के कार्य होगा नहीं। अब संबंध आपको पवित्र बनाना है या अपवित्र बनाना है। पड़ोसी से संबंध तो बनाना है, दूसरे की मां से भी संबंध बनाना है, तो चाची के रूप में बनाना है कि नारी के रूप में बनाना है, बस फैसला कर लो। पड़ोसी में माता हैं, पड़ोसी में पिता हैं, वो तुम्हारे कोई नहीं है, वे पर हैं, लेकिन तुम्हें पड़ोसी से संबंध तो बनाना पड़ेगा। अब क्या बनाना है संबंध, ये किसके हाथ में है? अब ये हाथ में अपने है। कुदरत कहती है मैंने नियम बना दिया, तुम्हें संबंध बनाना पड़ेगा, तुम संसार में बिना संबंध के नहीं रह सकते, तो फिर मैं क्या संबंध बनाऊं? पवित्र आत्मा होती है तो मां बहन बेटी का संबंध बनाता है, और अपावन आत्माएं होती हैं वो नारी और स्त्री का संबंध बनाता है। फैसला करो, पड़ोसी से संबंध बनाना है।
नगर से संबंध बनाना है, देश से संबंध बनाना है, दुनिया से संबंध बनाना है, संबंध तो बनाना है। मां का संबंध बनाओ, पर स्त्री का संबंध मत बनाओ। बहन का संबंध बनाओ, पर स्त्री का संबंध मत बनाओ। भगवान से पर का संबंध मत बनाओ, उपकारी का संबंध बनाओ। जिनवाणी से पर का संबंध मत बनाओ, उपकारी का संबंध बनाओ। गुरु से भी पर का संबंध मत बनाओ, उपकारी का बनाओ। पर का संबंध बनाओगे बोर हो जाओगे। जब जब तुम मंदिर में पर का संबंध बनाना, आपको चिड़चिड़ापन आ जाएगा, बहुत चिड़चिड़ापन आ जाएगा। जैसे ही आपको एक भगवान का अभिषेक करते थे अभी, और किसी ने 4 भगवान और बढ़ा दिए, पर मान रहे हो, तुम्हें चिड़चिड़ापन आ जाएगा। कितने का भगवान का अभिषेक करूं, आखिर क्या करूं? नौकरों को आ जाता है। नौकर हमेशा पर मान के कार्य करता है, इसलिए वो चिड़चिड़ापन आ जाता है। आप लोगों को धर्म से चिड़चिड़ापन आ जाता है। कितनी माला फेरूं, कितना धर्म करूं, कितना दान दूं, कितना चौका लगाऊं, कितना हार दूं, 1 महीने, 2 महीने, 9 महीने, 8 महीने, कितना लगाऊं? आकर महाराज ये तो बताओ, आप ये तो बताओ, रुकना कब तक है? यदि ये भाव आ गया तो तुमने चातुर्मास भी नौकर बन के किया है, कराया है, भक्त बन के नहीं किया। यदि हमारे धर्म कार्य करते समय ये भाव आ जाए, कितना सीमा आ जाए, समझ लेना तुमने नौकर बन के किया है। और ये भाव आ जाए कि हे भगवान, जो मैं धर्म कर रहा हूं इसका कभी अंत ना आवे, तो समझ लेना तुमने बेटा बन करके किया है। तुम वसीयत के बारे में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। जब भी धर्म कार्य करते समय सीमा आ जाए, कितना करूं, कितना करूं, ऐसा भाव आ जाए। और यदि तो समझ लेना नौकर बन के किया है, तुम्हें चिड़चिड़ापन आएगा, बोर हो जाओगे। और कभी ऐसा भाव आ जाए कि नहीं भगवान, ये करते ही रहूं, आनंद ही आनंद है, इसका अंत नहीं आवे कभी। अंत तो होता है, लेकिन अपने मन में नहीं करना। जैसे मैं तुम्हें देता हूं एक उदाहरण, माला। अब देखना, बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं। माला फिर आपने हाथ में ले ली, और माला फिर, हे भगवान मेरू कब आएगा? बार बार मेरू याद आ रहा है, तुम माला नहीं फेर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, मजदूरी मिलेगी। और माला फेरते समय ये भाव आ जाए, हे भगवान मेरू आवे ही नहीं, क्योंकि मैं अपने मन को समझा के आया हूं, क्योंकि मन मान नहीं रहा था। मन बहुत चंचल था, तो मन से कहा, हे मन एक माला फेर लेने दे, बड़ी मुश्किल से समय निकला है, और एक माला फेरते ही ये फिर चंचल होगा, इसलिए हे भगवान मेरू आवे ही नहीं। आएगा मेरू, मेरू तो आएगा, क्योंकि 108 माला है, वो तो आएगा। लेकिन तुम्हें क्या भाव करना है? हे भगवान कभी मेरू आवे ही नहीं इसका, तो समझ लेना एक माला फेरने में आपको पूरी जिंदगी भर की मालाओं का पुण्य लगेगा, भाव करने मात्र से। अनंत मालाओं का पुण्य, क्योंकि तुमने भावना क्या की, हे भगवान मेरू आवे ही नहीं, और माला चल रही है, मेरू तो आ ही रहा है, लेकिन तुम भगवान हे मेरू आवे ही नहीं, मेरू आवे ही नहीं, मेरू आवे नहीं, और मेरू आ जाए एकदम झटका लग जाए, ओहो मेरे पाप कर्म का उदय आ गया। कितना पुण्य का उदय चल रहा था, माला फिर रहा था, कितना आनंद आ रहा था, पंच परमेष्ठी का नाम ले रहा था, मन भी शुद्ध था, वचन भी शुद्ध था, काया भी शुद्ध थी। आहा, और ये मेरू आ गया, अब मेरे पाप का उदय आ गया। ओहो, माला चल रही है, मेरू नहीं आया तो पुण्य का उदय, और मेरू आ जाए तो पाप का उदय। ऐसी फीलिंग होना है, ऐसी फीलिंग आना चाहिए। तुम्हें क्या आती है? मेरू निपट गई, पूरी माला हो गई, आ गया मेरू। नहीं,
मेरू आते एकदम ऐसा झटका आए, अब मेरे पाप का उदय आने वाला है, अब मैं पाप करूंगा, मेरा मन भी अशुद्ध होगा, वचन भी अशुद्ध होगा, काया भी अशुद्ध होगा, क्योंकि एक माला का संकल्प किया था, ये पूरी हो गई, अब मुझे उठना पड़ेगा। ऐसा चिंतन आ जाए तो आपको एक माला में भी अनंत अनंत मालाओं का पुण्य बंद हो सकता है। एक माला में माला वही फेरी, दोनों ने वही माला फेरी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ने 108 बार माला फेरी। बस एक माला का मेरू आती खुश हो गया और एक मेरू आती दुखी हो गया। एक ने ये सोचा मेरू कब आएगा, एक ने ये सोचा कि मेरू कभी नहीं आए। मात क्रिया में कोई अंतर नहीं, उसको भी 5 मिनट लगे, उसको भी 5 मिनट लगे, लेकिन एक के खाते में मात मजदूरी पड़ी थी और एक के खाते में अपरंपार पुण्य पड़ा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं, धर्म कार्य करते समय हमेशा अंत नहीं करना। हे भगवान होता रहे, कभी सीमा नहीं बांधना। भगवान तेरा दर्शन होता रहे, दर्शन नहीं करोगे पक्का है, भाव से कह रहा हूं। दान भगवान मेरे हाथ से दान होता रहे, मत देना, 1 रुपया देना, लेकिन सीमा मत बांधना। बस इतना हो जाए जो बोला है, बस भगवान ये निपट जाए, फिर तो दंड बैठक लगवा। वो बोल दिया, क्या करें महाराज जी, ऐसे महाराज हैं कि ऐसा प्रोशन देते हैं कि आते तक निकाल लेते हैं अंदर। मैंने बोल दिया अब बस, अब तो बस जो चुक जाए, बस ये चुक भर जाए, फिर तो महाराज नहीं, महाराज के गुरुजी भी आ जाएं। नहीं बंधु, मत करना। यदि ऐसा भाव आ जाए तो बोली वापस ले लेना, मैं तो दे दूंगा, मैं तो दे दूंगा। मैं तो उसका दान चाहता हूं जिसके मन में, मैं इसलिए खुला बोलता हूं, कई बार बोलता हूं, किसी ने दान बोला हो, पश्चाताप हो रहा हो, मैंने भावावेश में आके बोल दिया, परिणाम बिगड़ रहे हो, घर में कलह हो रही हो, तो वापस आ जाओ, हाथ जोड़कर क्षमा मांग लो, मैं खुशी खुशी आशीर्वाद दे दूंगा, बहुत अच्छा है, छोड़ दो। करोड़ों रुपये अभी क्यों ना हो, मुझे एक कौड़ी भी लाए, वो ये कहे महाराज आज जो दान हुआ है, आज जो आनंद आया है, बस ऐसा दान में जिंदगी भर करता रहूं, अंतिम श्वास तक करता रहूं। वो दान 1 कौड़ी भी 1 करोड़ से कम नहीं होगी, वो 1 कौड़ी भी लगेगी तो वो करोड़ों का अतिशय और चमत्कार दिखाएगी। इसलिए धर्म की कोई क्रिया, आप सोचो किस क्रिया में तुम्हें ऐसा लगता है हे भगवान ये कभी बंद ना हो, आप निर्णय करो। माला फेरने में, प्रवचन सुनने में कभी ऐसा लगता हो हे भगवान ये प्रवचन सदा चलते रहे, हे भगवान मैं पूजा सदा करते रहूं, मेरा सब छूट जाए, लेकिन भगवान तेरा अभिषेक नहीं छूटे, बस सब छूट जाए। यदि मैं पानी नहीं पी सकूं तो कोई बात नहीं, लेकिन बस भगवान मेरी एक ही इच्छा है, मेरे हाथों में इतनी ताकत रहे या न रहे कि मैं गिलास उठा के पी सकूं, लेकिन भगवान इतनी ताकत जरूर दे देना कि मेरे तेरे चरणों का अभिषेक करता रहूं, बस इतनी ताकत मुझे चाहिए। मैं रोटी खा पाऊं या ना खा पाऊं, बस तेरा अर्घ चढ़ाने का ताकत बनाए रखना। मैं कभी कुछ बोल पाऊं या ना बोल पाऊं, बस जब भी मैं मरूं तेरा नाम मेरे मुंह से निकल जाए, बस इतना ही काफी है। वो देखो तुम्हारा जिस क्रिया में आज नोट करना सब लोग, कौन सी क्रिया में तुमने धर्म की क्रिया को असीम करना चाहते हो, असीम असीम कर लो, बस कौन सी क्रिया ऐसी है 24 घंटे में जो भी तुम करते हो उसके आगे लिखना है असीम। माला का लिखना है भगवान मेरी जिंदगी में माला फेरना कभी खत्म नहीं हो, अभिषेक का लिखना मेरी जीवन अभिषेक नहीं हो, प्रवचन गुरु स्वाध्याय, बस जो कुछ तुम्हें करना है एक वस्तु के साथ धर्म असीम शब्द का प्रयोग करना है, वो चीज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सिद्धि का कारण बनेगा। कैसा संबंध है, कैसी क्रियाएं हैं,
मजबूरी में ही हर व्यक्ति आनंद की बात है। एक बार शायद कभी सुनाया होगा, 3 शिल्पी थे, जैसे अभी माला की बात की ना हमने, कि दोनों मालाएं फिर रहे हैं, एक बार बार मेरू को याद कर रहा है और एक मेरू को भूल रहा है कि मेरू आवे नहीं। मूर्ति बना रहे थे 3 शिल्पी। एक से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी करम फोड़ रहा हूं, करम फोड़ रहा था पत्थर। महाराज समझ गए इसकी जिंदगी का रस खत्म हो गया, ये जिंदगी अब ढो रहा है, भार बन गया इसको। ज्यादा बोले नहीं, नहीं तो महाराज के भी करम फोड़ देता वो। कई बार होता है लोग जिंदगी से ऊब जाते हैं, ऐसे ऊब जाते हैं, वो भी यही बोलते करम फोड़ रहा हूं, किस्मत फोड़ रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? और बना रहा था भगवान की मूर्ति। दूसरे के पास गए, बोले भाई तुम क्या कर रहे हो? अरे महाराज जी बाल बच्चे पाल रहा हूं, पेट पाल रहा हूं। मूर्ति बना रहा था, बाल बच्चे, मूर्ति में बाल बच्चे पाल रहा है, मूर्ति से पेट पाल रहा है। महाराज समझ गए कि इस व्यक्ति की बनियाई वृत्ति है, ये मात्र अपने लाभ के लिए कर रहा है। जो प्रवचन के पहले मैंने कहा था ना, संबंध है। किस लिए संबंध बनाया तुमने? स्वयं के लाभ के लिए या सामने वाले को लाभ देने के लिए? भगवान मंदिर में क्यों बैठे हैं? स्वयं लाभ पाने के लिए कि भक्तों के कल्याण के लिए? बस इसलिए वो भगवान है। कल भी मैंने कहा था, जो अपने लाभ के लिए दुनिया में नहीं रहता वो भगवान है, और जो अपने लाभ के लिए लेता है वह बनिया है, संसारी है। उसने समझ लिया ये बनिया आदमी है, ये मूर्ति से भी बाल बच्चे पाल रहा है, मूर्ति से भी पेट पाल रहा है, ये मूर्ति से भी आजीविका कर रहा है। ये ज्यादा नहीं बोले, बोले अच्छा भाई, हाँ महाराज मजदूरी मिल जाती है, पेट पल जाता है, परिवार पल जाता है, और को और तो क्या महाराज, ठीक है। तीसरा व्यक्ति गया, तीसरा व्यक्ति बोले भाई क्या कर रहे हो? अरे भगवान, अरे गुरुदेव अभाग्य है, धन्य हो रहा हूं, भगवान की मूर्ति बना रहा हूं, मजदूरी तो कहीं करनी ही थी, लेकिन मैं भगवान की मजदूरी मिली मुझे आज। भगवान मजदूरी तो करनी ही थी, कहीं ना कहीं करना थी, लेकिन मैंने कितने पुण्य किए कि मुझे मजदूरी, तो भगवान की मजदूरी मिली। अभाग्य धन्य है। और तीनों को बराबर नौकरी मिल रही है, तीनों के बराबर बाल बच्चे पल रहे हैं, तीनों के बराबर पेट पल रहा है, तीनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन परिणामों में कितना अंतर आ गया। एक कह रहा है नहीं, किस्मत नहीं फोड़ रहा हूं, पेट नहीं पाल रहा हूं, भगवान की बुद्धि बना रहा हूं। मैं सदा हर व्यक्ति से कहता हूं, एक दिन मैंने लाइव चलाने वाले बच्चों से कहा था कहीं कि बेटा तुम्हारी किस्मत में वीडियो बनाना तो लिखा है, उसके बिना तो तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा, लेकिन यही वीडियो तुम किसी बारात की बना रहे होते, किसी पापी के यहां पिकनिक की बना रहे होते, कहीं किसी पिक्चर की बना रहे होते, हीरो हीरोइन की बना रहे होते, पिक्चर का ड्रामा बना रहे होते। बनाना तो तुम्हें पड़ता, और यहां तुम गुरु के प्रवचन की बना रहे हो, वहां तो पाप के भाव होते, यहां 1 घंटे में 2 शब्द भी कान में पड़ गए तो पुण्य ही कमा रहे हो। यदि लाइव वालों को ये भाव आ जाए कि मैंने मजदूरी तो मुझे करना है, लेकिन मुझे कितना पुण्य मैंने कमाया कि मुझे गुरु की वाणी को दुनिया में फैलाने का सौभाग्य मिला। कोई वो पिक्चर दिखाता और भी कुछ दुनिया में दिखाता, लेकिन मैं गुरु की वाणी को दुनिया में फैला रहा हूं। यदि ये भाव इनको आ जाए
तो तुम सुनने वालों से और प्रवचन देने वालों से सबसे ज्यादा पुण्य ये कमा सकते हैं, हमसे भी ज्यादा कमा सकते हैं। बस इनको ये भाव आ जाए कि मेरे कितने पुण्य हैं, मैं गुरु की वाणी को सारी दुनिया में भेज रहा हूं, मेरे द्वारा जो भजन चालू किया है, ये भजन चालू होते ही सारी दुनिया पुण्य कमाएगी, सारी दुनिया पाप छोड़ेगी, मेरे बटन चटकाते ही। जैसे आप अपने बटन को चालू करने के लिए दबाते हैं, उस समय दबाते ही एक झंझनी आ जाए, लाखों लोग बटन दबते ही लाखों लोग पाप से मुक्त हो जाएंगे, लाखों लोग यहां वहां के राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, लाखों लोग गुरु की वाणी सुनकर आत्मा का कल्याण करेंगे। धन्य है मेरे इस बटन में इतनी ताकत है और मैंने कितना पुण्य किया, इस बटन को दबाने का सौभाग्य मुझे मिला। इतना भाव कर लो तो फिर देखो इनके पुण्य की बाबा, नौकरी तो मिलेगी, मजबूर होके करेंगे कैसे, वेतन तो मिलना है, वो उसमें कहीं कमी आने वाली नहीं, मात्र एक फीलिंग की बात आती। मैंने सुनाया था ना एक बार कि नारेली में बहुत सारे मजदूर लगे थे, सब लोगों ने आकर मुझे घेर लिया, बोले महाराज जी आप प्रवचन देते हैं दान के ऊपर, बिना दान के कल हमारा क्या होगा, हम लोग तो कभी दान देते ही नहीं, हम लोगों का कल्याण का रास्ता क्या है, हम लोग कैसे कल्याण करेंगे। मैंने कहा सब सुनो, सब इकट्ठे हो जाओ, बैठ जाओ, सबको बैठ के कहा मैंने कि तुम भी वही पुण्य कमा सकते हो जो आर के वाले कमा रहे हैं, मंदिर बनाने वाले। बोले महाराज कैसे, जो अभी मैंने बताया, तुम्हें एक ही भाव करना है, मजदूरी तो मेरी किस्मत में लिखी थी, हो सकता है मैं किसी पापी का मकान बना रहा होता, उस मकान में लोग शराब पीते, जुआ खेलते, पता नहीं क्या क्या करते, वहां भी मैं बेलदारी कर रहा होता, तसला उठा रहा होता, और मेरी इस मजदूरी, मेरे इस पसीने की कमाई से जो मकान बनता, मेरे पसीने टपका कर जो मकान बनता, वहां पाप होता। हे भगवान तेरी इतनी कृपा, हे भगवान तूने मुझे इतनी कृपा की कि मजदूरी तो मेरे कर्मों से मिली, लेकिन मुझे मंदिर की मजदूरी मिली जिसमें भगवान बैठेंगे, कोई पापी नहीं बैठेंगे, और जिसमें धर्मात्मा आएंगे। मेरी जो गर्मी के अंदर मेरा जो पसीना गिर रहा है तसला उठाते समय, बजरी उठाते समय, इससे प्रभु जी के मंदिर का निर्माण होगा, इसमें भक्त लोग आके पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, धन्य हो गया। इतना भाव तुम्हें आ जाए तो तुम्हें वही पुण्य लगेगा जो मंदिर बनाने वाले को पुण्य लग रहा है। मिस्त्री को ये भाव आ जाए, ईंट तो मुझे लगाना ही है, लेकिन मैं मंदिर की ईंट लगा रहा हूं, मंदिर की ईंट लगा रहा हूं, कितने भाग, आनंद की अनुभूति की बात है। क्रिया एक ही है, अनुभूति की बात है। एक मंदिर में एक माली था, देखना आप लोग शेयर करना, मैं बहुत पहले की घटना है, उसी मंदिर में बैठा था, वो दिन भर मंदिर में पोंछा लगाता था, दिन भर पोंछा लगाता था। मुझे भी दया आ गई, एक दिन सामायिक से उठकर मैंने कह लिया, मैंने कि भगवान आप दिन भर मंदिर में पोंछा लगाते रहते हो, कमेटी ने आपको आदेश दिया है क्या, कमेटी ने आपको आदेश दिया है क्या, कितना वेतन देते हैं सर, क्या? बोले नहीं महाराज कमेटी ने तो कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा आप दिन भर पोंछा क्यों लगा रहे थे? तो कहते महाराज जी आपको कोई तकलीफ हो गई क्या, आपको कोई तकलीफ है क्या? अरे मैंने कहा मुझे तकलीफ नहीं, मैं तेरी तकलीफ से तकलीफ है, एक बार पोंछा लगा दे, दो लगा दे। मैंने भगवान फिर तुम इतने बार क्यों लगाते हो? बोले महाराज आप लोगों के प्रवचनों में ही सुना है, जब भी यहाँ साधु आते प्रवचन होते हैं, उन्होंने कहा महाराज जी मेरी किस्मत में पोंछा लगाना लिखा है, तो पोंछा तो लगेगा, क्योंकि मैं किसी पुण्य ऐसा करके आया हूं। लेकिन भगवान की कितनी कृपा है कि उसने मुझे किसी पापी के घर में पोंछा लगाने के लिए नहीं
किसी पापी के घर में पोंछा लगाने, पेट क्या नहीं कराता, इस पेट के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। किसी पापी के घर में पोंछा लगाता, किसी शराबी के घर में पोंछा लगाता, किसी दुनिया के जो जूते चप्पलों से खराब होते हैं फर्श, उनमें पोंछा लगाता। पापी आते जूते चप्पल पहनकर और मैं पोंछा लगा देता था। और कई बड़े बड़े आदमियों के यहां तो दिन भर पोंछा लगता है, दिन भर। मैं किशनगढ़ में कम्युनिटी हॉल में चतुर्मास था, बेचारे रात में पानी गिर गया तो रात के 4 बजे उठ के लगाएंगे, अभी सेठ जी आ जाएंगे। दिन भर बेचारे पोंछे लगाते रहते थे। तो बड़े आदमियों सेठों के यहां पोंछा लगाना पड़ता। किसी शराबी के घर में, किसी होटल में जाके पोंछा लगाने का नौकरी मिलती तो होटल में कैसे कैसे लोग आते। भगवान की कितनी कृपा है महाराज, आप लोग कितना आशीर्वाद है कि पोंछा तो कहीं भी लगाना था, लेकिन मैं वहां पोंछा लगा रहा हूं जो भगवान के दरबार में भक्त आते हैं। इसलिए पोंछा लगा तो महाराज जी मुझे बहुत आनंद आता है। ये आनंद आता है भगवान पोंछा लगाने को मिला मुझे तो भगवान को मिला। और सुबह का जो पोंछा देखा मैंने, जहां अभिषेक खड़े होने वाले रहते थे ना, अभिषेक करते थे, उस फर्श का पोंछा वो अलग बाल्टी में लगाता था, अलग उतने एरिया का जहां अभिषेक का पूजा होती थी, बहुत और अलग। और उसको माथे पे धारण करता था और पैरों में नहीं फेंकता था उस पानी को, जाकर के पेड़ों में वहां जाकर फेंक के आता था। मैंने कहा ये क्या मामला, ये रहस्य बताओ भाई। बोले महाराज जी हमने पाप किया कि मैं भगवान का अभिषेक नहीं कर पाया, लेकिन भगवान का अभिषेक तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन भगवान के अभिषेक करने वाले जहां खड़े होते हैं उस फर्श का अभिषेक तो मैं कर सकता हूं। क्या भावना, देखो परिणाम दो। फर्श के यहां पर भगवान के अभिषेक करने वाले खड़े होते हैं, जो भगवान का अभिषेक करते हैं, तो उनकी वर्गणाएं इस फर्श में भी आ गई। उसको भर करके गंदोदक मान के लेता था। मैंने उस बागवान की बात सुनकर कहा, मैंने कि अरे सेठ लोगों, तुम्हें भगवान के अभिषेक करने पर भी वो पुण्य नहीं है जो इसको फर्श के अभिषेक करने में पुण्य है। कैसे बताओ, बोलो। जो भगवान का अभिषेक कर रहा है उसकी विशुद्धि ज्यादा है कि जो फर्श के अभिषेक को भी अभिषेक माना उसकी विशुद्धि ज्यादा है। विशुद्धि किसकी ज्यादा है? उसकी ज्यादा विशुद्धि। परिणामों का खेल देखो, उसने कमा लिया पुण्य। कल के दिन अभिषेक करने वाला वो माली मरेगा और मर करके ये नंबर 1 पर सेट होगा। क्यों? बोले इसके ऐसे पवित्र भाव थे। इसलिए महानुभाव, संसार में हर वस्तु से हर व्यक्ति को संबंध बनाना पड़ेंगे, मजदूरी करना पड़ेगी। बस इतना सोच लो, कर्म मत फोड़ना, कर्म मत फोड़ना। इतना सोच लो, मात संबंध अपनी आजीविका के लिए मत चलाना। अपनी आजीविका के लिए मात संबंध मत जोड़ना, अपने स्वार्थ के लिए संबंध मत जोड़ना। कल भी कहा था मैंने अंत में, 99% लोग, 2 प्रकार के लोग मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति तो कर्म फोड़ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग संबंध तो बना रहे हैं स्वार्थ में। अपने अपने सब छाती पे हाथ रख के पूछो, तुम जिससे भी संबंध बना रहे हो उसमें तुम्हारा मन में ये परिणाम तो नहीं आ रहा है, इससे मुझे क्या लाभ है। कल मैंने होमवर्क दिया था सबको, सब सोचना, सभी सोचना, हम भी सोचो, तुम भी सोचो, सब सोचना। जिंदगी में एक कौन संबंध ऐसा है जिसमें तुम्हारा ये भाव नहीं आवे कि इसमें मुझे क्या लाभ है, क्या लाभ है। आप टिक करना, थोड़ा टिक करना, टिक करना थोड़ा। किसमें आता है तुम्हारे लिए भाव? भगवान के दर्शन करने में? कभी बोलो, मन में लाओ, भगवान के दर्शन करने तुम आते हो
क्या तुम्हारा ये भाव नहीं है कि इनसे मुझे क्या लाभ है? गुरु से है, माता पिता से है, बस यही संबंध हमारा बनियापने को सिद्ध कर रहा है। यही संबंध हम दूसरे नंबर के हैं कि मूर्ति बनाते हुए उसने क्या कहा? पेट पाल रहा हो। माला फेरते समय आप माला किस लिए फेर रहे हो? महाराज पुण्य बंद हो जाए, पेट पाल रहे हो। कल्पना करो सारे संसार में, और जब तक हमने अनंतों बार संबंध बनाए भगवान से, गुरु से, शास्त्रों से, परिवार से, सब बनाए, लेकिन एक दुर्गंध उसमें आई, मुझे इससे क्या लाभ है? बस ये विचार आ गया, सब किया कराया बेकार हो गया। कितना पुण्य किया अपन ने, इतने अच्छे अच्छे संबंध अपन को मिले, भगवान मिले, गुरु मिले, इतने अच्छे माता पिता मिले, इतना अच्छा परिवार मिला, इतना बढ़िया तपोदय तीर्थ क्षेत्र मिला, इतने बढ़िया पारसनाथ मिले, बस ये सब कुछ अच्छा है। वही वाली बात, खीर सब कुछ अच्छी है, खूब बढ़िया, मावा मिष्ठान सब डला है उसमें, खूब बढ़िया है, कितनी प्रशंसा करूं तुम्हारी खीर की। अरे भाई मैंने खीर में ये डाला, ये डाला, ये डाला। खाने वाला कहता है अरे भाई अब प्रशंसा छोड़ो, मुंह में पानी आ रहा है, खिलाओ। सब पूरा कहते कहते अंत में कहता है लेकिन, अरे भाई लेकिन क्या? इसमें एक छिपकली की पूंछ गिर गई थी। यही अपनी जिंदगी में हुआ महानुभाव। अपन सब बहुत बड़ी खीर बना के, अपन लोग शास्त्रों में जो मैंने पढ़ा है, अपन लोग बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए। सब पुण्य यहां तक कि तीर्थंकर की गोदी तक पहुंच गए। इतना पुण्य मारीच के जैसे अपन भी कभी ना कभी मारीच बने, ध्यान रखना। पंच परावर्तन की कहानी यह है कि संसार के जितने भी पद हैं उस पद को व्यक्ति अनंत बार प्राप्त कर चुका। मैं उस मारीच की कहानी नहीं सुना, अपन सब मारीच बने। एक मिनट, अपन सब का जन्म भगवान के कुल में हुआ, भगवान के पोते बने, पोते नहीं बेटे बने, भगवान के बेटे बने, भगवान के पोते बने, भगवान के कुल में। इतना पुण्य किया, इतनी अच्छी खीर बनाई, इतना बढ़िया पुण्य था, लेकिन बस उसमें छिपकली की पूंछ गिर गई। इससे मुझे क्या लाभ है? अपन लोग सब धर्म कर रहे हैं कि नहीं, पहले बताओ? है, सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, तुम भी कर रहे हो, सब कर रहे हैं। कोई धर्म में कोई पाप नहीं कर रहे, सब बढ़िया धर्म कर रहे हैं। सुबह देखो कितना बढ़िया, अभी भी अपन लोग धर्म प्रवचन सुन रहे हैं, सुनने वाले हम कर रहे हैं, लेकिन बस एक छिपकली की पूंछ अनादिकाल से गिरती रही। अनंतों बार हम समोषण में गए, भगवान की वाणी सुनी, अनंतों बार गए, बस एक ख्याल आ गया वहां पर, इससे मुझे क्या लाभ है? समोषण में आया, मुझे क्या लाभ है? मैंने बिजौलिया में जन्म लिया, तपोदय तीर्थ क्षेत्र मिला, ये तपोदय तीर्थ क्षेत्र से मुझे क्या लाभ है? ओह, कठिन है, बहुत कठिन है। ये बस समझना, जितनी सरलता से मैं उपदेश दे रहा हूं, इतनी सरलता से मैं इसको पालन कर लूंगा। उपदेश देना सरल है, उसका पालन करना कठिन है। जितने उपदेश में तुम्हें सरलता से देता हूं, ये मत समझ लेना कि मैं उसका उतना पालन कर पाता हूं। नहीं बंधु, पालन करने में पसीना आ जाता है। पसीना तो क्या, बार बार ध्यान में आता है, ये भाव कैसे मिटाऊं, मुझे इससे क्या लाभ है, ये परिणाम आ ही जाता है। समोषण में अनंत बार होके आ गए, भगवान की वाणी सुनी, क्षेत्र से हमें क्या लाभ है? एक स्थान पर मेरे सामने प्रश्न हुआ, महाराज हमारे यहां इतना बड़ा क्षेत्र है। मैंने कही है, पर इससे हमें क्या लाभ है? समाज को क्या लाभ है? ना यहां से कोई शादी विवाह के कमरे मिलते हैं, वो भी किराए पे लेते हैं,
और जब मंदिर में कोई किराया रखता है ना, तो फिर लोग समाज वाले कहते, अरे भाई मंदिर से यदि तुम पैसा लोगे तो इस मंदिर से अपन को क्या लाभ है? मैंने कहा ये समाज डूबेगी। कई क्षेत्रों पे ऐसे लोग प्रश्न करते हैं, महाराज इतना बड़ा क्षेत्र हमारे पास है, इससे हमें क्या लाभ है? ना मैं कमरे में जाओ तो पैसा लगता है, शादी ब्याह करना तो पैसा लगता है, तुम क्या चाहते हो? महाराज मंदिर से लाभ वो होना चाहिए, खर्च मंदिर करे और लाभ मुझे मिले। मैंने कहा डूब जाओगे। महानुभाव, कभी भूल करके ऐसा भाव मत करना कि ये तीर्थ क्षेत्र है, इससे मुझे क्या लाभ है। ये जहर है, ये छिपकली की पूंछ है, जो बनी हुई सारे खीर के तवेले को गंदे में फेंकवा देगी, नाली में फेंकवा देगी। पूरे जिंदगी भर जितना अपन ने पुण्य किया है, जितना पुण्य किया है, बस इतना सा भाव आ गया, इससे मुझे क्या लाभ है, बस इतना भाव नहीं रहा। लेकिन आएगा ये भाव। आप लोगों में होता है, घरों में झगड़ा होता है, बेटा बाप के साथ रहना चाहता है, अपने भाई के साथ रहना चाहता है, पत्नी बोलती है इनके साथ रहने में तुम्हें क्या लाभ है बताओ। पूछते बताओ है लाभ, बताओ तुम्हें क्या लाभ है। तो मम्मी पापा के साथ रहोगे, क्या लाभ है? दिन रात कमाओगे तुम, दिन रात तुम कमाओगे, तुम्हें क्या लाभ है? वो 10 लोगों में बढ़ जाएगा। वे कम कमाए, तुम ज्यादा कमाओ, लेकिन बंटवारा तो कानूनी ऐसा अंधाय करें क्या? परिवार में कोई कितने कमावे और बिल्कुल भी नहीं कमावे, लेकिन जो संयुक्त संपत्ति बनेगी, जब बंटवारा होगा तो कमाई के अनुसार होता है कि बराबर के अनुसार? कि भाई क्या होता है कि कमाई के अनुसार होता है। यदि संयुक्त फैमिली में तुम कितना भी धन कमा लो और एक बिल्कुल भी नहीं कमावे, लेकिन जब कानून से बंटवारा होगा तो बराबर होगा। तो बताओ, तुम्हें इतना मेहनत करते हो, कुछ लोगों की श्रीमतियां कहती हैं अपने श्रीमान को समझाती हैं, वे हमसे ज्यादा समझा लेती हैं। बताओ, तुम दिन रात मेहनत करते हो और वो तुम्हारा दूसरा भाई कुछ कुछ नहीं करता, तुम्हें क्या लाभ बता दो। कल के दिन तुम बंटवारा करोगे, तुम सारी संपत्ति कमा के मम्मी पापा को दे रहे हो, ईमानदार हो, सारी संपत्ति, मकान बनाया तो मम्मी पापा के नाम, सब कुछ बनाया तो उनके नाम, तुम्हें क्या लाभ है? कल बंटवारा होगा तो सबको बराबर जाएगा। वो इतने ढंग से समझाती है कि तुझे समझ में भी आ जाता, बात सही कह रही है, सही कह रही है। बस यही जहर है, बस यहीं से टूट चालू होती है, यहीं से बंटवारा चालू होता है, यहीं से द्वेष चालू हो जाता है। और वो भी बार बार कहने लगता, बात तो सही है, मुझे क्या लाभ है। बस वो माँ बाप को छोड़ देता है। यदि एक शब्द अपने दिमाग में से निकल जाए कि मेरे द्वारा इस परिवार को क्या लाभ है, इस परिवार से मुझे क्या लाभ है, माँ बाप से मुझे क्या लाभ है, भाई से मुझे क्या लाभ है, ये नहीं, ये तो छिपकली की पूंछ है। अब उल्टा कर दो, मेरे द्वारा इस परिवार को क्या लाभ है, मेरे द्वारा माता पिता को क्या लाभ है, मेरे पिता मेरे भाई को क्या लाभ है, मैं कितना लाभ दे पा रहा हूं, मेरे से इनको कितना लाभ है। यदि इतना सोचना शुरू हो जाए तो टूटे हुए परिवार भी जुड़ करके एक हो जाएंगे। टूटे हुए परिवार भी बस ये सोचने लग जाए, मैं कितना लाभ दे पाऊं इस परिवार को, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, इस परिवार से मेरा संबंध हुआ, मैं इस परिवार को अधिक से अधिक लाभ देने का प्रयास करूंगा। माता पिता के पास मेरा जन्म हुआ, मैं माता पिता को अधिक से अधिक सुख देके रहूंगा, अधिक से अधिक लाभ देके रहूंगा। जो लाभ उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं कमा पाया, वो सुख मैं दूंगा। बेटों से कह रहा हूं, बेटों से कह रहा हूं, माता पिता अपनी जिंदगी में जो सुख नहीं कमा पाए, जो धन नहीं कमा पाए, जो दान नहीं दे पाए, जो इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए, वो लाभ माता पिता को मैं दूंगा। माता पिता बताओ, आप कभी बैठने की हिम्मत करना मम्मी पापा के साथ,
कि मम्मी पापा ऐसा बताओ आप कि आप जिंदगी में कौन सा कार्य है जो करना चाहते लेकिन कर नहीं पाए, वो काम बताओ। आप डरो मत पापा, आप बताओ, बस मुझे मन हो रहा है, मेरे गुरु ने आज प्रवचन ही ऐसा दिया है कि मैं आपके है मम्मी पापा, आप तो वो बताओ जो आप करना चाहते लेकिन कर नहीं पाए। कभी तुमने दान देना चाहा था लेकिन तुम नहीं दे पाए क्योंकि आपकी कमाई सीमित थी। आपके सामने हम बाल बच्चे थे, हमारे सामने, आपके सामने हमारी पढ़ाई सामने थी, हमारी शादी विवाह सामने थी। बिटिया शादी के बाद कहे कि पापा कितने काम तुमने इसलिए नहीं कर पाए, महाराज का चतुर्मास हुआ होगा और उस समय दान के भाव आए होंगे, लेकिन आप इसलिए नहीं दान दे पाए होंगे क्योंकि मेरी शादी करना थी। आता है कि नहीं ये समस्या? कई बार आता है। आप लोग दान देने का मन हो रहा है, पैसा रखा हुआ है, लेकिन बेटी की शादी सामने है, तो मन क्या कहता है? सच्ची बेटी होगी पापा, आप किस कारण से नहीं कर पाए? मेरी शादी कारण। बेटा कहता है पापा बताओ कितने कार्य आपने मेरे कारण से रोके? आपके पास पैसा था, पहले तो ये पूछना कि ऐसे कितने कार्य हैं जो आप करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए क्योंकि आपकी इतनी आमदनी नहीं थी। कितना दान देना चाहते थे, कब कब ऐसा भाव आया, मंदिर में गए, बोली लगी, पंचकल्याणक हुआ, मंदिर बना, गुरु के प्रवचन हुए और तुम्हारा मन भी हुआ, फिर भी मजबूर थे, आमदनी नहीं थी। वो बताओ पापा मुझे ऐसा कितने बार हुआ? और ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप मन मसोस के रह गए, कर नहीं पाए? नोट करना महानुभाव। मेरे भक्त बेटों से मेरा कहना है, एक बार एक दिन ये दे दो, पर दूसरा वही खाता बनाना, मेरे कारण से आप कितने नहीं कर पाए? आपका मन था कि मंदिर बनाना है, लेकिन इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि मुझे दुकान खुलवाना है, मुझे फैक्ट्री कराना है, मुझे माइंस दिलवाना है। ये चिंता होती है कि नहीं? थोड़ी हाँ भर दिया करो। होती है, गृहस्थ को ये चिंता होती है। बेटा बड़ा हो गया है, बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाओ, मन कर रहा है कि आज शांति धारा ले लो 1 लाख रुपए की, नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अभी बेटे की 1 लाख रुपए की फीस भरना है, अभी 2 दिन बाद। 1 लाख रुपया तुम्हारे पास बचा है, पक्का है, एक और फीस भरना है और एक और मन शांति धारा का हो रहा है, मजबूर होकर किस तरफ जाओगे? डरो मत। आप जैसा नहीं। नहीं, 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 नहीं। देखो झूठ बोले कौआ काटे। मैं कहूंगा भी तो आपका मन कहां जाएगा? बेटे की फीस की तरफ जाएगा। महाराज भगवान की क्षमा मांगता हूं, जाएगा। ऐसे कितने कार्य हैं, पिता से पूछो, जो आपने मेरे कारण से, मेरी फीस के कारण से, मेरी पढ़ाई के कारण से, मेरी नौकरी के कारण से मुझे सुख देने के लिए आपने धर्म छोड़ा है, मेरे कारण से धर्म छोड़ा है। मुझे मकान बनाना था, आपका मन था कि मंदिर बनाऊंगा, लेकिन उसी समय हमारे लिए एक बंगला बनाना था, फ्लैट लेना था, आपने मंदिर छोड़कर मेरे लिए फ्लैट लिया, मेरे लिए व्यापार कराया। ये सब नोट कर लेना, बस ये सब नोट करके कोई बेटा मेरे पास आवे। महाराज मेरा मन है कि मेरे पिताजी जिंदगी में जो ये कार्य नहीं कर पाए मेरे कारण से या मजबूरी में, बस आप आशीर्वाद दे दो, मैं इन पिताजी के ये सारे कार्य पूरे करा करके ही छोड़ूंगा। मैं जो जो कार्य नहीं कर पाए और मेरे कारण नहीं किए हैं, मैं इनकी एक एक इच्छा पूरी करूंगा, क्योंकि मेरा पिताजी से संबंध है और मैं पिताजी को कितना लाभ दे पाऊंगा, कितना लाभ दे पाऊंगा। इसलिए अपना प्रवचन किस पे चल रहे हैं अभी? संबंधों के ऊपर। और संबंधों के प्रकार मैं बता रहा हूं, एक प्रकार अभी वो बता रहा हूं 2 दिन से, जिसमें संबंध में तुम्हें लाभ नहीं लेना है, लाभ देना है। लाभ लेने वाले भी बताऊंगा, समय से बताऊंगा। अभी तो लाभ देने वाला बता दूं, क्योंकि मैं विकासवादी हूं, मैं एक मोक्ष मार्गी हूं। पहले लाभ देने वाला हो,
फिर लाभ लेने वाली बात भी कहूँगा। महावीर भगवान की